अपने वीर पुत्र और बंधु बांधवों को मारे जाने से रावण बिल्कुल हताश हो गया। वह यह भी सोचने लगा कि विभीषण का बात मान लेता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे न अब राज्य को कामना थी और न सीता के प्रति आसक्ति। रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद पिता के पास पहुंचा। रावण को तरह तरह से समझाकर उसने कहा, मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? 2 घड़ी के भीतर ही मैं राम लक्ष्मण को मारकर आपको सुखी बनाता हूँ। रावण की हिम्मत बंधी। उसने राक्षसों को आदेश दिया, नगर द्वारों की सावधानी से रक्षा की जाए। अशोक वाटिका का पहरा उसने और भी कड़ा कर दिया। दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाद युद्ध के लिए चल पड़ा। मेघनाद का बल पाकर राक्षस सेना बड़े उत्साह से बंदरों पर टूट पड़ी। मेघनाद ने बाण वर्षा कर प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। जो पत्थर और पेड़ उसके ऊपर बरसाए जाते, उन्हें वह बीच में ही काट देता। उसने बढ़कर राम लक्ष्मण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने ऐसी माया फैलाई कि कोई उसे देख न हो सकता था। राम बाण चलाते तो कहाँ, राम लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र से मूर्छित कर मेघनाद लकापुरी लौट गया। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर वीर घबराए। विभीषण ने उनको समझाते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए वे मूर्छित हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे। जामवंत के पास जब विभीषण मशाल लेकर कुशल पूछने पहुंचे तो जामवंत ने कहा, पहले यह बताओ, हनुमान तो जीवित हैं। अगर वे जीवित हैं तो वे मरे हुओं को भी जीवित कर लेंगे। यह सुनकर हनुमान ने उनके चरणों को प्रणाम किया। जामवंत ने कहा, पवन पुत्र, तुम हिमालय पर जाओ और कैलाश शिखर से मृत सरजावनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी औषधियां ले आओ। इनकी चमक से ही इन्हें पहचान लोगे। तब राम लक्ष्मण और सब वानर स्वस्थ हो जाएंगे। हदुसान तत्काल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी पूंछ ऊपर उठाई, पीठ झुमकाई, कान सिकोड़ो और भुजाओं को आगे की ओर तथा जंघाओं को पीछे की ओर फैलायो और वे आकाश में उड़ चले। बात की बात में वे हिमालय के शिखर पर जा पहुंचे। उन्हें वहां अनेक औषधियां चमकती हुई दिखाई दीं। जब वे बताई हुई औषधियां को न पहचान सके तो उन्होंने पर्वत शिखर को हो उठा लिया और पक्षीराज गरुड़ की गति से वे लंका आ पहुंचे। औषधियों को सुगंध से ही राम लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। वानर वीरों के घाव पुर गए और वे ऐसे उठ बैठे मानो सोकर उठे हों। वानर सेना नए उत्साह से भर गई।